तो उर्वी, आप हमारे देश की आधी आबादी मतलब जो यूथ है उसको रिप्रेजेंट करते हो, तो जो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में बदलने की बात है, आपको लगता है कि मोस्टली यूथ इस विजन को कैरी करता है? मैम, अगर हम इंडिया की बात कर जाएं, इंडिया के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यंगस्टर्स है वर्ल्ड में। किसी के पास, किसी कंट्रीज की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है जितने हमारे पास अकेले यंगस्टर्स है। कभी कोई एनवायरनमेंट को लेके ऐसी दिक्कतें नहीं आई, तो अब क्यों आ रही हैं? अब दिक्कतें मैम आ रही हैं, वी हैव टू ब्लेम एवरीवन। हम एक पर्टिकुलर पार्टी या पॉलिटिक्स को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। इवन वी लिव इन इंडिया, हम हर एक चीज़ को पूछते हैं, धरती को पूछते हैं, पेड़ों को पूछते हैं, गांव मातों को पूछते हैं, बट उनकी हालत क्या है? पेड़ काटे जाते हैं। दिस इज नॉट, वी आर नॉट सेइंग, दिस इज अ वेरी रॉन्ग पर्सपेक्टिव कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वी आर अगेंस्ट कि इंडिया की ग्रोथ ना हो। वी आर नॉट अगेंस्ट दैट, बिल्डिंग्स बननी चाहिए, IT सेक्टर आना चाहिए, बट वी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट। बिल्कुल। सो वी हैव टू सी दैट। सो मैम, हमारे लिए एक सही नेता, हमारे लिए एक सही नेता वही है, व्हाट वी सेड, आई सेड इन द पार्लियामेंट आल्सो, जिस दिन ग्रास रूट पॉलिटिक्स यानी जमीनी क्षेत्र की राजनीति में युवा को हम आगे लेके आएंगे, गांव में हमें सरपंच मिलेंगे, युवा पंच के वार्ड्स बनेंगे, उस दिन ही रियल चेंज होगा। मेरे अकॉर्डिंग जो यूथ है, पंजाब का नहीं, ऑल ओवर कंट्री का, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि वो आए, ग्राउंड लेवल पे आए और काम करें। सो मेरे अकॉर्डिंग यूथ का पॉलिटिक्स में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेप द वर्ल्ड एंड और टू शेप द इंडिया। आपने जब इस इवेंट में भाग लिया, जितना आपको यूथ मिला, आपको लगता है कि लोग बाहर कहते हैं, समाज में जब हम बैठते हैं कि पॉलिटिक्स अब उतनी अच्छी चीज नहीं रही जबकि ये बनी अच्छे के लिए थी, आप इससे सहमत हो? मैम नहीं, पंजाब का बहुत गलत नैरेटिव बना हुआ है कि पंजाब का यूथ बहुत गलत डायरेक्शन में है, बस नशा करता है या बाहर जाता है। स्वागत है दोस्तों आपका टेलीस्कोप टीवी में, मैं हूं गीता वर्मा। तो आइए आज मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जो हाल ही में बेस्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुनी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उर्वी राठौर की। उर्वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। जी, तो उर्वी, ये जो आपका टाइटल मिला है आपको, बेस्ट LOP, इसके बारे में और उस इवेंट के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। पहले तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम उर्वी राठौर है। हाल ही फिलहाल में नागपुर में NEYP, नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट, जो कि SFD, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट इंडिया कंडक्ट करवाती है, उन्होंने करवाया था। एंड उधर वी द यूथ ऑफ द कंट्री, जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू शेप द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, इन्वायरमेंट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई सोशल लाइफ के रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई सोशल वर्क है, सो यूथ को एक मौका दिया जाता है कि वहां पे आए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रखें, सॉल्यूशंस दें और उन पे हम एक्चुअली वर्क कर सकें। एक बहुत हेल्दी वे में डिस्कशन होती है। तो जो इस बार का एजेंडा था वो इंटरनेशनल क्लाइमेट था। हाँ, सेकंड, देयर आर 2 सेशन। फर्स्ट सेशन का एजेंडा वाज रिलेटेड टू नेशनल, एंड सेकंड सेशन जिसमें मैं LOP थी, दैट वाज रिलेटेड टू COP30 एंड द वर्ल्ड, लाइक जो इंडिया सिविलाइजेशन, लाइक इंडिया की वैल्यूज है, वो कैसे वर्ल्ड को इंस्पायर और लीड कर सकती हैं। तो जैसे हमने बात करी कि सिविलाइजेशन, हमारी सिविलाइजेशन इतनी रिच है, कभी कोई एनवायरनमेंट को लेके ऐसी दिक्कतें नहीं आई, तो अब क्यों आ रही हैं? अब दिक्कतें मैम आ रही हैं, वी हैव टू ब्लेम एवरीवन। हम एक पर्टिकुलर पार्टी या पॉलिटिक्स को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। वी लिव इन पंजाब, 5 नदियां, गुरु की धरती है, फार्मर्स की धरती है। व्हाट द मेन एजेंडा ऑफ पंजाब की, पंजाब क्या फेस कर रहा है? स्टबल बर्निंग, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जा रहा है, एंड फार्मर्स आर बीइंग ब्लेम्ड बाय, अगर एक लोकल इंसान है वो भी फार्मर्स को ब्लेम कर रहा है, दिल्ली वाले भी फार्मर्स को ब्लेम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, हाँ, बहुत सारी चीजें। जी। जबकि फार्मर्स ऑफ पंजाब ऐसे, दे आर द अन्नदाता, हम उन्हें अन्नदाता कहते हैं इंडिया के। जब भी कोई भूख मरी पड़ी है, कुछ भी पड़ी है, पंजाब के फार्मर्स वर अहेड। सो द थिंग इज मिसमैनेजमेंट है, एक अपनी खुद की अंदर से लोगों को समझनी है व्हाट वी आर डूइंग। पानी की बोतल ले रहे हैं, एक टिश्यू जहां पे चाहिए, हम 4-5 टिश्यूज यूज करके वे जस्ट वेस्टिंग। सो देयर XYZ थिंग्स फॉर अस। एक अब इन्वायरमेंट इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि पार्टीज या इवन द यूथ, अगर हमारे पास सोल्यूशन है, वी नीड ईयर्स कि हम इसको एक स्टेबल चीज पे ला सकें। सो व्हाट एवरीवन, हमें खुद के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, वरना चेंज नहीं होगा, बिकॉज वी हैव बोरोड दिस अर्थ फ्रॉम आवर इंस्टेंस, हमारे पूर्वजों से हमने धरती ली है और हमने आगे अपनी जनरेशन को देनी है। सो व्हाट वी आर गिविंग टू देम। जी, वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं या चर्चा होती है, हाँ जी मैम, उसमें व्यक्तिगत कितना योगदान अहम है? हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आई गेस
अराउंड 50%, अगर हम कहें गवर्नमेंट है तो 50% देश की जनता है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज लागू कर देगी, सब कर देगी, हम सोल्यूशन दे देंगे, पैसे दे देंगे, बट एट द एंड जब तक हम खुद में ना चेंज लाए, सो हाउ कैन वी ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो? बिल्कुल बिल्कुल, इट इज अ 50-50 रोल। मुझे लगता है जैसे मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि लिफाफे बंद होने चाहिए, हाँ जी, नीतियां बन जाती हैं, बिल्कुल, कानून बन जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन इंडिविजुअली जब तक हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक। अब जैसे हम हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल हम उनको देवभूमि कहते हैं, वहां पे प्लास्टिक बैन है, बट आप कभी भी जाओ, सड़क पे जाओ, यू विल सी डंप्स, लाइक किलो के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से प्लास्टिक पड़ा हुआ है। वो प्लास्टिक कहाँ से आ रहा है? लोग बंदरों को फीड करते हैं, वो हाँ, वही फेंक देते हैं। इवन वी लिव इन इंडिया, हम हर एक चीज को पूछते हैं, धरती को पूछते हैं, पेड़ों को पूछते हैं, गांव माता को पूछते हैं, बट उनकी हालत क्या है? पेड़ काटे जाते हैं। दिस इज नॉट, वी आर नॉट सेइंग, दिस इज अ वेरी रॉन्ग परस्पेक्टिव कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वी आर अगेंस्ट कि इंडिया की ग्रोथ ना हो। वी आर नॉट अगेंस्ट दैट, बिल्डिंग्स बननी चाहिए, आईटी सेक्टर आना चाहिए, बट वी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट। बिल्कुल, सो वी हैव टू सी दैट। तो हम वापस आपके इवेंट पे आते हैं। श्योर मैम। कितनी यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? मैम जब रजिस्ट्रेशन हुई थी तब 50,000 प्लस स्टूडेंट्स थे, अराउंड 300 to 400 स्टूडेंट्स थे, 400 प्लस यूनिवर्सिटीज थी, जिसमें ओनली 185 प्लस स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ द इंडिया, और अराउंड 20 प्लस यूनिवर्सिटीज ने NEYP जो SFD कराता है, तो वहां पे जाके रिप्रेजेंट किया था अपनी स्टेट्स को और अपने आइडियाज को। प्रेजेंटेशन की बात करें तो आप में और बाकी बच्चों में ऐसा क्या था, आपके ऑब्जर्वेशन, कि आपको मतलब जीत मिली? मैम मेरे को जीत मिली, मेरे को प्रेजेंटेशन, मैम जब हम वहां पे बैठे, आई डोंट थिंक सो वहां पे एक ऐसा भी बच्चा था जो हम कह सकते थे ऐसे ही आ गया। एवरीवन वाज सो गुड, सबके डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे, इवन मेरे से काफी बेटर बच्चे थे जिनको बेस्ट PM का अवार्ड मिला है फ्रॉम, ही इज नॉट फ्रॉम पंजाब बट उन्हें मिला है। अगर आप उनकी स्पीच सुनोगे, इट वाज सो गुड, लाइक इट वाज सो गुड, लाइक हर एक बच्चा वहां पे आया, बट व्हाट मैटर्स की प्रॉब्लम हमें बतानी चाहिए, उसके साथ सोल्यूशन भी बताने चाहिए, एंड वी कैन नॉट ब्लेम अ पॉलिटिकल पार्टी, वी हैव टू बी, हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखनी है, क्यों हुई है वो बताना है, उसके सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसको ठीक नहीं किया जाए तो क्या हो सकता। हमारे यहाँ पे था जो टॉपिक था कि इंडियन सिविलाइजेशन की वैल्यू। अब नाउ वी लिव इन पंजाब, व्हाट वी से, पवन गुरु, पानी पिता, माता तर्थ, महान। महान, कि पवन हमारा गुरु है, पानी हमारा पिता है और धरती हमारी माँ है, ठीक है। इवन इंडिया सिविलाइजेशन की वैल्यू, आई डोंट थिंक सो मैम इंडिया को दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज जो हम नेम तो नहीं करेंगे कि उनसे कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया की जो वैल्यूज है, एक टाइम पे जब आई गेस दुनिया पानी खोज रही थी, तब तक वी हैव कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, पानी को स्टोर कैसे रखना है, वी हैड सॉल्यूशंस। तो एक टाइम पे इंडिया इंस्पायर्ड, तो ऐसा क्या हो गया दैट इंडिया पीछे जा रहा है और दुनिया आगे जा रही है। सो इंडियन सिविलाइजेशन की वैल्यूज आई डोंट थिंक सो के लिए इंडिया तक रहनी चाहिए, इट हैव टू इंस्पायर वर्ल्ड, बट हम वर्ल्ड को तब तक इंस्पायर नहीं कर सकते जब तक हम इंडिया की एक पॉजिटिव इमेज, कॉप आने वाले COP 31, 32, इवन COP 33 इंडिया में होगा, तो जब तक हम इंडिया की एक अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं बना लेते, तो हाउ कैन वी इंस्पायर द वर्ल्ड? वी कांट। तो उर्वी, आप हमारे देश की आधी आबादी, मतलब जो यूथ है, उसको रिप्रेजेंट करते हो, तो जो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में बदलने की बात है, आपको लगता है कि मोस्टली यूथ इस विजन को कैरी करता है? मैम अगर हम इंडिया की बात कर जाए, इंडिया के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यंगस्टर्स है वर्ल्ड में, किसी के पास, किसी कंट्रीज की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है जितने हमारे पास अकेले यंगस्टर्स है, एंड यंगस्टर्स ही वी कैन से वी कैन चेंज द फ्यूचर। सो मैम अगर हम यंगस्टर्स के पास आइडियाज हैं, सब है, बट मैम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो चीज नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट का सपोर्ट्स नहीं है, कॉलेजेस का सपोर्ट्स नहीं है, लोकल बॉडी सपोर्ट नहीं करती, तो अगर कहीं बच्चा बोलना भी चाह रहा हो, बहुत अच्छी सोल्यूशन देना चाह रहा हो, तो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बिल्कुल। तो उर्वी, एक बात और, आप क्या सोचती हैं कि जो हमारे देश का एक नेता है वो कैसा होना चाहिए? मैम हमारे देश का नेता, अब मैम आपको बताती हूँ कितने सारे स्टेटमेंट्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मैंने बताया, पीछे अरावली का इतना हो रहा था इशू, इतने सारे हैं, गंगा माँ, जैसे अगेंस्ट सेड, मैं बार बार SFD का नाम दे रही हूँ, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि शायद पंजाब में यूथ इज नॉट अवेयर वो क्या है, क्योंकि पंजाब की में एक ऐसी इमेज बन चुकी है कि यूथ बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे SFD है, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, दे वर्क फॉर द एनवायरमेंट, बस उनका एक एजेंडा है कि एनवायरमेंट को वी हैव टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करके। सो मैम हमारे लिए एक सही नेता, हमारे
लिरिक से नहीं था, वो ये व्हाट वी सेड, आई सेड इन द पार्लियामेंट आल्सो, जिस दिन ग्रास रूट पॉलिटिक्स यानी जमीनी क्षेत्र की राजनीति में युवा को हम आगे लेके आएंगे, गांव में हमें सरपंच मिलेंगे, युवा पंच के वार्ड्स बनेंगे, उस दिन ही रियल चेंज होगा. सो राइट नाउ आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगेन कोई डेवलपमेंट कर रहा है तो सस्टेनेबिलिटी नहीं देख रहा, कोई सस्टेनेबिलिटी देख रहा है तो कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा, जबकि ये चीजें हैंड टू हैंड जानी चाहिए. सो मेरे अकॉर्डिंग जो यूथ है पंजाब का नहीं ऑल ओवर कंट्री का, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि वो आए, ग्राउंड लेवल पे आए और काम करें. सो मेरे अकॉर्डिंग यूथ का पॉलिटिक्स में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेप द वर्ल्ड एंड और टू शेप द इंडिया. आपने जब इस इवेंट में भाग लिया, जितना आपको यूथ मिला, आपको लगता है कि लोग बाहर कहते हैं समाज में जब हम बैठते हैं कि पॉलिटिक्स अब उतनी अच्छी चीज नहीं रही जबकि ये बनी अच्छे के लिए थी, आप इससे सहमत हो? मैम नहीं, हम कह नहीं सकते, काफी लूप होल्स हैं, बट अगर एक आई थिंक सो इंडिया काफी चीजों में अच्छा कर रहा है, डेवलपमेंट में अच्छा कर रहा है, मिलिट्री हमारी स्ट्रांग है, काफी लूप होल्स है, बट वो लूप होल्स बढ़ते जा रहे हैं जबकि उनको कम होना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए. अब इंडिया इतनी सारी कार्बन एमिशन करता है, प्लास्टिक वेस्ट डंप करता है, पैसिफिक ओशन में हमारा इतना जाता है, दिल्ली में एक बच्चा, मतलब दिल्ली इज चोकिंग, इतना एयर इन मतलब क्वालिटी इतने सारे मैम मैं तो इतने मतलब आई डोंट वांट कि मैं ऐसे स्टेट करूं कि मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, बट एक्चुअली इतने प्रॉब्लम्स है. लेकिन मुझे लगता है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आप कह रहे हो कि जब हम कई बार जब तक प्रॉब्लम्स पे बात नहीं होगी या हम उनका मंथन नहीं करेंगे, उन पर चिंतन नहीं करेंगे, मुझे लगता है सॉल्यूशंस ऐसे ही आएंगे. यस मैम, वेरी बैठ के. जी यस मैम, वेरी राइट. तो उर्वी, ये जो SFD है इसको डिफाइन करिए प्लीज. SFD स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट मैम एक बॉडी है जो 5 मेन एक्सपेक्ट्स पे काम करती है: जल, जंगल, जमीन, जानवर एंड जन. लाइक फ्रॉम एवरीथिंग जो एक एनवायरमेंट में है, बी इट ह्यूमन बींग्स, वाटर, एयर, हमारी धरती. तो दे आर वर्किंग ऑन इट. हाउ दे आर वर्किंग? यूथ को एक प्लेटफॉर्म देके काफी चीजें होती हैं. हर एक स्टेट में SFD स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट है. फ्रॉम बनारस घाट साफ करने हैं, क्लीननेस ड्राइव्स करनी है, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट करती है. बट पंजाब में वी हैव जस्ट स्टार्टेड. लास्ट ईयर वी हैड PCC, पंजाब क्लाइमेट कॉन्क्लेव. तो अगेन आई सेड, जैसे एक पंजाब का बहुत गलत नैरेटिव बना हुआ है कि पंजाब का यूथ बहुत गलत डायरेक्शन में है, बस नशा करता है या बाहर जाता है, यही दो चीजें बहुत. तो वी डिड PCC, पंजाब क्लाइमेट कॉन्क्लेव इन NIT जलंधर. तो काफी अच्छे बच्चों के रिस्पॉन्स आए थे. हमने 4 सेशंस किए थे ऑल्टरनेटिव. स्टबल बर्निंग को भी हमने किया था डिस्कस, वाटर पोल्यूशन को भी किया था, हर एक चीज डिस्कस की थी. अब नेक्स्ट हम भी PCC एक और कराएंगे SFD के थ्रू, जिसमें हम प्रॉब्लम्स वी हैव आइडेंटिफाई हमने करके रख लिए कि ये प्रॉब्लम्स है SFD पंजाब में. अब हम उसके सोल्यूशंस पे वर्क करेंगे ताकि एक पंजाब हैव टू इंस्पायर द वर्ल्ड और इंडिया विल आल्सो इंस्पायर द वर्ल्ड. सो ये SFD का मेन एजेंडा है और वो स्टूडेंट्स को लेके इस चेंज के लिए काम करते हैं. जब आप बात करते हो कि इट इज देयर इन द पंजाब लास्ट ईयर, तो आपको लगता है कि इतनी अवेयरनेस यूथ में फैलाई जा रही है कि बच्चे जुड़े स्कूल, कॉलेज या अदरवाइज? मैम नहीं, ये एक हमें प्रॉब्लम आती है. हम कोई भी इवेंट करवाते हैं पंजाब में, ये एक चीज मैं अपने मुंह से शायद बिल्कुल को नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए, बट मैं करूंगी. ये एक प्रॉब्लम आती है कि यूथ आई डोंट नॉन इंटरेस्ट तो मैं बोलूंगी नहीं, बट यूथ तक सही बातें पहुंचती नहीं क्योंकि यूथ को अवेयर नहीं किया जाता. बाकी स्टेट्स में आई गेस काम कराना इजी है, थोड़ा पंजाब में हमें डिफिकल्टी आती है यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए. जबकि मैम एनवायरमेंट हमारे अकॉर्डिंग, पैसा बाद में, फैमिली बाद में, जब तक आपके पास एक स्टेबल एनवायरमेंट ही नहीं है, सांस लेने की जगह नहीं है, तब तक आपके पास कुछ नहीं है. खाना पीना, धरती, आपके पास कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं होगा, रहने को कुछ नहीं होगा. सो इसलिए आई डोंट थिंक सो पंजाब का यूथ इतना अवेयर है. वी आर वर्किंग एंड ट्राइंग कि पंजाब का यूथ अवेयर हो. और अगले साल जो नेशनल एनवायरमेंट यूथ पार्लियामेंट जिस भी स्टेट में होगा, आई वांट कि पंजाब की उससे ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम जाए और पंजाब ज्यादा इम्पैक्ट डाल के आए. बिल्कुल बिल्कुल, ये उम्मीद हम भी करते हैं यूर्वी. और भी आप कॉमनवेल्थ यूथ काउंसिल की भी एम्बेसडर रह चुकी हैं. हाँ मैम, एक्चुअली मैं CYC कॉमनवेल्थ यूथ काउंसिल की क्लाइमेट एम्बेसडर एशिया रीजन की अभी हूँ. तो अगेन इन दैट वी आर वर्किंग कि हम कैसे एशियन लेवल पे या अपने ही कह सकते हैं इंडियन लेवल पे कैसे हम काम करें रिलेटेड टू एनवायरमेंट. क्योंकि द मून फोकस हमारा मेन एजेंडा, अभी आप बोलोगे बार बार एनवायरमेंट आ रहा है क्योंकि बहुत मेन चीज है और ये इग्नोर होती जा रही है एंड वी कैन नॉट इग्नोर इट. मतलब ये सचमुच एक इतना अहम मुद्दा है कि इस पे अभी उतनी चर्चा या बात नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए. और बात हो भी रही है
तो चीजें वहीं पे स्टक है। हाँ, चीजें मतलब दिख नहीं रही है, डेवलप होती। डेवलप बिल्कुल बिल्कुल। तो उर्वी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप रिप्रेजेंट कर रही हैं यूथ को, तो क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ जी, खास करके पंजाब के यूथ को। आई गेस पंजाब का यूथ एक बहुत स्ट्रांग यूथ है, क्योंकि जो हमारे गुरुद्वारों में हमें पाठ पढ़ाया जाता है, हमारे जितने भी वैल्यूज हैं, आई गेस वो बहुत अच्छी हैं। 5 नदियों, हमने जैसे मैंने बोला, पंजाब 5 नदियों के लिए जाना जाता है। यहाँ का किसान अन्नदाता है, बट एट द एंड वी आर ब्लेमिंग देम। सो आई गेस यूथ ऑफ पंजाब ही इस इमेज को चेंज कर सकता है और पंजाब को चेंज कर सकता है, बिकॉज पंजाब डिजर्व्स एवरीथिंग इन अ वेरी गुड वे, क्योंकि पंजाब इंडिया में हर एक चीज है, कुछ भी चीज कह लो, उसके लिए बहुत कंट्रीब्यूट करता है। बट पंजाब का यूथ का आई डोंट नो कैसे इतना फॉल्स नैरेटिव बनता जा रहा है कि बस वी आर गोइंग इन ड्रग्स कर रहे हैं या यूथ बाहर जा रहा है। नहीं, पंजाब का यूथ इज वेरी स्ट्रांग, नॉट ओनली टू रीशेप इंडिया बट टू रीशेप द होल वर्ल्ड एंड टू इंस्पायर देम टू वर्क बेटर। हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये जो दिशा दिखाई है यूथ को, उस पर वो चल सके। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।